क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सुख दुख, सम्मान अपमान, गरीबी संपन्नता क्यों आती है? क्या ये सच में किसी अदृश्य भाग्य रेखा का खेल है या आपके अपने कर्मों का परिणाम? गरुड़ पुराण एक ऐसा रहस्य खोलता है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कहता है कि भाग्य कहीं आकाश में लिखा हुआ नहीं है, भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से रोज लिखते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का वर्तमान, अतीत और भविष्य सब उसके अपने कर्मों पर आधारित है। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो कहीं आकाश में बैठकर मनुष्य के लिए सुख दुख तय करती हो, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा कर्म वैसा फल। एक समय की बात है, गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु के समीप बैठे थे। मन में अनेक प्रश्न थे। प्रभु, मनुष्य के जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं? क्यों कोई अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी को सम्मान मिलता है और किसी को अपमान? क्या ये सब भाग्य का खेल है या हमारे अपने कर्मों का फल? भगवान श्री विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बनाता है। ये संसार कोई संयोग नहीं बल्कि कर्म का महान विधान है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल उसे प्राप्त होते हैं। तभी श्री विष्णु ने गरुड़ जी को यह श्लोक सुनाया, यथा कर्माणि भूतानि प्रजायन्ते सुखान्विताः पापिनो दुःखिनो लोके पुण्यिनो मोक्षिणः स्मृतः। अर्थ यह कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसका जीवन बनता है। सत्कर्म करने वाला सुख पाता है, पाप करने वाला दुख भोगता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। गरुड़ जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ कर्म का परिणाम है तो क्या भाग्य का अस्तित्व ही नहीं है? भगवान बोले, भाग्य भी कर्मों से ही बनता है गरुड़। मनुष्य का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उसके कर्मों के ताने बाने से बुना हुआ है। पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका संचित फल वर्तमान जीवन में आता है। इन्हीं में से कुछ कर्म प्रारब्ध बनकर जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं, और जो कर्म मनुष्य इस समय कर रहा है वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं, जो उसके भविष्य को गढ़ते हैं। संचितम कर्म यत् पूर्वम प्रारब्धम च ततः स्मृतम क्रियमाणम च यत् कर्म तद एवं भवति भव्यात्। अर्थ यह कि अतीत में किए कर्म वर्तमान को आकार देते हैं और वर्तमान में किए कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए वर्तमान ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यहीं से भाग्य लिखा जाता है। गरुड़ जी को यह सुनकर लगा कि मनुष्य तो अपने हाथों ही अपनी नियति गढ़ सकता है। प्रभु ने समझाया, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, दान, सेवा, तप, सत्य और करुणा को अपनाता है, उसका भाग्य उत्तम होता है। सत्कर्म आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही जीवन को सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। सत्यम दानम तपोह ध्यानम धर्मे स्थैर्यम क्षमा तथा एतेषाम फलम आपनोति स्वर्गीय मोक्षे च निश्चितम। अर्थ यह कि जो व्यक्ति सत्य, दान, तप, ध्यान, धर्म और क्षमा का पालन करता है वह न केवल इस जन्म में सुख और सम्मान पाता है बल्कि अगले जन्मों में भी श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को पाता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। माता पिता के चरणों में ही सभी तीर्थ हैं। उनकी सेवा करके मनुष्य अपने पिछले जन्मों के दोषों को भी मिटा सकता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। दान को गरुड़ पुराण में सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। सच्चे मन से जरूरतमंद की मदद करना, भूखों को भोजन देना, गरीबों को वस्त्र देना और गौ, भूमि या शिक्षा का दान करना भाग्य को अत्यधिक उज्जवल बनाता है। अन्न दानम परमम दानम विद्या दानम तथैव च अन्येन क्षणिका तृप्ति विद्या चिरजीविका। सत्संग यानी संतों, विद्वानों और सद्गुरुओं की संगति। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्संग से मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आती है, मोह और पापों से मुक्ति मिलती है और सही मार्ग दिखता है। भगवान के नाम का जाप, कथा श्रवण, कीर्तन और भक्ति भी पुण्य बढ़ाते हैं। सत्संगति कथम न स्यात् यस्य नश्यन्ति पातकाः।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ, वृक्ष, जल और प्रकृति की रक्षा करता है वह स्वयं भगवान की प्रिय हो जाता है। गौ माता की सेवा, वृक्षारोपण और नदियों की रक्षा करना अत्यंत पुण्यकारी कर्म माने गए हैं। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और बाद में पश्चाताप करता है तो क्या उसके कर्मों का फल मिट सकता है? भगवान बोले, हे गरुड़, पाप का फल अवश्य मिलता है। जब तक मनुष्य उसका प्रायश्चित नहीं करता तब तक पाप व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति छल, अन्याय, हिंसा, अपमान, अधर्म और लोभ करता है वह अंततः दुख के गर्त में चला जाता है। पापम कृत्वा नरः पश्चात तप्यते दुख संप्लुतः सुखम त्यक्त्वा पुनः दुःखम प्राप्यते कर्मणः फलम। अर्थ यह कि पाप करने वाला व्यक्ति अंत में दुख भोगता ही है, सुख उससे दूर हो जाता है और कर्मों का दंड उसे हर हाल में भोगना पड़ता है। गरुड़ जी ने धीरे से कहा, प्रभु तो क्या आत्मा हमेशा जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है? भगवान बोले, हे गरुड़, आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है जब तक वह अपने कर्मों को शुद्ध नहीं कर लेती। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है और मोह माया से मुक्त हो जाता है तभी वह जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। देहिनो हस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरार तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। अर्थ यह कि जैसे शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा आता है वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। धीर व्यक्ति इसे जानकर मोक्ष की राह पर चलता है। भगवान ने अंत में गरुड़ जी को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। हे गरुड़, वर्तमान ही सबसे मूल्यवान है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, पर वर्तमान के कर्म तुम्हारा कल तय करते हैं। कर्मणा जायते जन्म, कर्मणा जायते धनम, कर्मणा जायते मित्रम, कर्मणा बंधनम च नः। अर्थ यह कि जन्म, धन, मित्र, संबंध सब कर्मों से ही तय होते हैं। इसलिए जो मनुष्य आज अपने कर्मों को सुधारता है वह न केवल अपना वर्तमान बल्कि अपना भविष्य भी उज्जवल कर लेता है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी की सारी शंकाएं दूर हो गईं। अब वे समझ चुके थे कि भाग्य कहीं आकाश में लिखा नहीं होता, भाग्य तो हमारे अपने कर्मों की परछाई है। सत्कर्म हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, जबकि पाप जीवन को दुख में बना देते हैं। इसलिए गरुड़ जी बोले, प्रभु अब मैं समझ गया, मनुष्य यदि भाग्य बदलना चाहता है तो उसे अपने कर्म बदलने होंगे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही तप है और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य के जीवन में भाग्य से बढ़कर कर्म की शक्ति होती है। जो माता पिता की सेवा करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है, वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को स्पष्ट कहा, कर्म ही पूजा है, कर्म ही तप है और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। यदि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष चाहते हो तो अपने कर्म सुधारो, अपने माता पिता की सेवा करो, धर्म के पथ पर चलो, यही सच्ची भक्ति है। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। कर्म का यह संदेश जितना फैलाएंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं, धार्मिक रहस्य, गरुड़ पुराण की उपदेश, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और भक्ति से जुड़ी अमूल्य बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें तो अभी श्याम कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। जय श्री हरि, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।